हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के ऑप्टिक्स के तहत आने वाले टॉपिक रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ध्रुवण तल का घूर्णन या रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ विद्यमान हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को घूर्णित करते हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे पदार्थों को पार करता है तो पदार्थ से बाहर निकलने पर रहने वाले तो समतल ध्रुवित ही हैं, परंतु इनका ध्रुवण तल जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है एक निश्चित कोण थीटा से घूम जाता है। इस भौतिक प्रक्रम को ध्रुवण ध्रुवणता या प्रकाश सक्रियता ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। इस घटना को घूर्णन तल का घूर्णन कहते हैं। जो पदार्थ प्रकाश के घूर्णन तल को घुमा देते हैं उन्हें घूर्णक ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ध्रुवण के तल को वामवर्त दिशा में घुमा देते हैं, इन्हें वामवर्त घूर्णी या लिवोरोटेटरी या वाम ध्रुवण ध्रुवक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ ध्रुवण तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं वे दक्षिणावर्ती या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ क्रिस्टल्स या मणि ध्रुवण घूर्णक होते हैं। क्वार्ट्ज इस प्रकार के मणिभोग का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब क्वार्ट्ज के मणिभ अक्ष के अनुदिश प्रकाश की कोई समतल ध्रुवित किरण संचरित होती है तो उसका घूर्णन तल घूम जाता है। कुछ घुले हुए कार्बनिक पदार्थों में भी ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए चीनी का घोल एक दक्षिण ध्रुवक घूर्णांक है। अब हम ऐसे सरल प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो ध्रुवण तल के घूर्णन का प्रदर्शन करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। P एक पोलराइजर है। वह PQ दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकाश को एक विश्लेषक एनालाइजर A से पार होने दिया जाता है। P तथा A प्रारंभ में क्रॉसित या क्रॉस पोजीशन में संबंधित रहते हैं। फिर ध्रुवक एवं विश्लेषक के मध्य एक मणिभ की पट्टी का C या कांच का एक ऐसा पात्र रख देते हैं जिसमें ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का घोल भरा हो। ऐसा करते ही विश्लेषकों के पीछे से ध्रुवक की ओर से देखने पर कुछ प्रकाश आता दिखाई देता है। विश्लेषक को एक निश्चित कोण पर घुमाकर प्रकाश की तीव्रता को पुनः शून्य किया जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि ध्रुवण घूर्णक पदार्थ केवल प्रकाश के ध्रुवण तल को घुमा देता है, परंतु इस ध्रुवण घूर्णक की प्रक्रिया में प्रकाश समतल ध्रुवित ही रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ध्रुवण तल के घूर्णन के नियम या लॉ ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पदार्थों द्वारा ध्रुवण तल के घूर्णन की खोजों आरोगो ने 1811 में की थी, परंतु इसका विशद अध्ययन बियो ने किया। बियो ने घूर्णन के नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन तल का घूर्णन कोण थीटा उस पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस की लंबाई का समानुपाती होता है जिसको प्रकाश पार कर रहा है, अर्थात थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा, वाष्पों और घोलों के लिए ध्रुवण का घूर्णन कोण थीटा वाष्प या घोल की सांद्रता C का समानुपाती होता है, अर्थात थीटा इज प्रोपोर्शनल टू C। यह नियम केवल सांद्रता के न्यून मानों के लिए ही वैध पाया गया। उदाहरणतः यदि पोटेशियम टाइटरेट को सांद्रता घोल में 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो ध्रुवण कोण 9.1 गुना हो जाता है। स्पष्ट है, अधिक सांद्र स्रोतों के लिए यह नियम केवल एक सन्निकट नियम मात्र है। थर्ड, यदि कई ध्रुवण घूर्णी पदार्थ पृथक पृथक क्रमशः θ1, θ2, θ3 कोण से घूर्णन तल को घुमाते हैं तो इन सभी पदार्थों के मिश्रण द्वारा ध्रुवण तल का घूर्णन कोण थीटा इन सभी पदार्थों के घूर्णन कोणों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। इस तरह से सब ऐड हो जाएंगे। यहाँ हम यह मानते हैं कि मिश्रण के ये पदार्थ एक दूसरे से रासायनिक क्रिया नहीं करते और पृथक पृथक और मिश्रण के प्रकाश इन पदार्थों की समान लंबाइयाँ तय करता है। यह नियम भी सभी परिस्थितियों में पूर्णतया वैध नहीं पाया जाता है। इस नियम के परिणामतः
यदि एक दक्षिणी घूर्णन क्वार्ट्ज और एक वामवर्ती घूर्णन की एक समान पट्टियाँ एक साथ मिलकर रख दी जाएं तो परिणामी घूर्णन शून्य होगा, क्योंकि एक पट्टी घूर्णन तल को दक्षिणावर्त दिशा में थीटा कोण से घुमाएगी तथा दूसरी पट्टी घूर्णन तल को वामवर्त दिशा में थीटा कोण से घुमाएगी। स्पष्ट है, कुल घूर्णन शून्य होगा। ध्रुवण घूर्णांक का या विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन। ध्रुवण घूर्णांकों को ठोसों और गोलों के लिए अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट, ठोस पदार्थों के लिए ध्रुवण घूर्णांक। ठोस पदार्थों का घूर्णन कोण थीटा केवल ठोस की उस लंबाई का समानुपाती होता है जिसको समतल ध्रुवित प्रकाश पार करता है, अर्थात थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल या थीटा इज इक्वल टू रो इंटू एल, जहाँ थीटा को डिग्री मात्रकों में तथा एल को मिलीमीटर में नापते हैं। ध्रुवण घूर्णांक के मात्रक डिग्री प्रति मिलीमीटर होते हैं। ठोस पदार्थ की 1 मिलीमीटर मोटाई जितने डिग्री कोण से ध्रुवण तल को घुमाता है उस कोण को ठोस ध्रुवण घूर्णांक रो कहते हैं। द्रवों के लिए ध्रुवण घूर्णांक। द्रवों के लिए प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को डेसीमीटर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मात्रकों में नापते हैं। द्रवों का ध्रुवण घूर्णांक डिग्री प्रति डेसीमीटर में नापा जाता है। सूत्र 4 द्वारा ही द्रवों का घूर्णांक परिभाषित किया जाता है। ये जो थर्ड डिपेंड करती है गोलों के को ध्रुवण घूर्णांक। गोलों का ध्रुवण घूर्णांक लंबाई के साथ साथ गोलों की सांद्रता c पर भी निर्भर करता है, अतः ध्रुवण तल का घूर्णांक l और c दोनों का समानुपाती होता है, अर्थात थीटा इज प्रोपोर्शनल टू cl या थीटा इज इक्वल टू रो c इंटू एल। गोलों में भी लंबाई डेसीमीटर में नापी जाती है। गोल की सांद्रता ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मात्रकों में नापी जाती है। ध्रुवण घूर्णांक का मात्र स्पष्ट है, डिग्री प्रति डेसीमीटर प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर होगी और रो इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल के बराबर होता है। यदि एल का मान सेंटीमीटर मात्रक में मापा जाए और सी प्रति घन सेंटीमीटर जल में घुले पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में निरूपित किया जाए तो ध्रुवण घूर्णांक निम्न सूत्र से दिया जाता है, रो इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन एल इंटू सी, जिसको कि समीकरण 6 से प्रदर्शित किया गया है। दक्षिणावर्त घूर्णन को प्लस चिन्ह से तथा वामवर्त घूर्णन को नेगेटिव चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। गणने से प्राप्त चीनी का 20 डिग्री पर 5893 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य पर जो गुणांक है वो 66.5 डिग्री प्रति डेसीमीटर होता है। ऐसे ही कुछ पदार्थ जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनके गुणांक जो है हमारे को बताए गए हैं। शक्कर के लिए होता है ये प्लस 60.5, प्रतीप शक्कर के लिए माइनस 19.7, डी ग्लूकोज के लिए प्लस 42.5, अल्फा फ्रक्टोज के लिए माइनस 11.4, रोशेल लवण के लिए प्लस 29.7 और निकोटीन के लिए ये 0.77.0 होता है। ये सारे के सारे जो भी पदार्थ हैं सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।